So, with the end of this topic discussion, only one or two small topics are left. जैसे कि लिंकेज ग्रुप, एक और न्यू टर्म आ रहा है आपके लिए. ठीक है, तो लिंकेज ग्रुप क्या होते हैं? लिंकेज ग्रुप्स, लिंकेज से तो आप समझ रहे होंगे जीन्स के बीच का जो लिंक होता है, जो कनेक्शन होता है. ठीक है, यहाँ तो लिंकेज ग्रुप का मतलब है मीन्स ऑल द जीन्स लोकेटेड ऑन अ क्रोमोसोम कॉन्स्टिट्यूट वन लिंकेज ग्रुप. ठीक है, किसी क्रोमोसोम के ऊपर जितने भी जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो सब मिलकर, वो सारे मिलाकर कहा जाता है उनको लिंकेज ग्रुप. एंड द टू होमोलोगस क्रोमोसोम कॉन्स्टिट्यूट द सेम लिंकेज ग्रुप. सपोज कोई एक क्रोमोसोम, दूसरा क्रोमोसोम, यही तो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं. ठीक है, तो इनके ऊपर जो भी जीन्स होंगे वो भी आपका लिंकेज ग्रुप बनाएंगे. ठीक है, और जो नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स होते हैं, यहाँ मैं लिख रही हूँ, नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स इज इक्वल टू हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम. अगर आपको पता करना है कि किसी क्रोमोसोम पर कितने लिंकेज ग्रुप हैं, ठीक है, तो it is equals to the haploid number of chromosomes. ठीक है, सपोज ह्यूमन बीइंग के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, मीन्स 23 पेयर होते हैं. ओके, तो जो पेयर फॉर्म में होता है ना, उसी को आप क्या कहेंगे? नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप. तो आप क्या कहेंगे? ह्यूमन बीइंग के अंदर जो नंबर ऑफ लिंक, किसी क्रोमोसोम के ऊपर जो नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप है वो कितना है? 23 है. ओके, अगर मैं पी प्लांट की बात करूं, टोटल 14 क्रोमोसोम होते हैं. अगर पेयर की बात करूं, 7 पेयर होते हैं. तो यहाँ नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप होंगे 7, क्योंकि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम 14 हो गए, इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप. मतलब हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम से मतलब है यही, लेकिन जो इसकी पेयर फॉर्म होती है उसी को नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप माना जाता है. ठीक है, इसको लिंकेज नंबर ऑफ ग्रुप कहेंगे. बहुत शॉर्ट टॉपिक है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ क्लियर कर दिया. नेक्स्ट, with the end of this topic, linkage and recombination, मॉर्गन थ्योरी ऑफ क्रोमोसोमल लिंकेज क्या है वो और मैं बता देती हूँ. सो मॉर्गन ने क्रोमोसोमल मतलब वही क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स कैसे कैसे लिंक्ड है, क्या होता है. सो लिंक्ड जीन्स अगर ऑन द सेम क्रोमोसोम, ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि जो लिंक्ड जीन्स होते हैं वो सेम क्रोमोसोम पर ही प्रेजेंट होते हैं. एंड द पेरेंटल कॉम्बिनेशन मेंटेन्ड एक्सेप्ट फॉर क्रॉसिंग ओवर. पेरेंटल कॉम्बिनेशन और रिकॉम्बिनेंट्स का बनना किस पर डिपेंड करता है? क्रॉसिंग ओवर पर. लिंक्ड होंगे काफी हद तक तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, कोई रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेगा, पेरेंटल ही आएंगे सारे. ठीक है, एंड नेक्स्ट उन्होंने कहा था कि स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिकॉम्बिनेशन. जीन्स के बीच में जितना ज्यादा लिंकेज स्ट्रेंथ होगा, रिकॉम्बिनेशन उतना ही कम बनेगा. ठीक है, अगर जीन्स के बीच में जीन्स अगर अनलिंक्ड होंगे, डिस्टेंस काफी ज्यादा होगा, तो रिकॉम्बिनेंट ज्यादा बनेंगे. ठीक है, तो लिंकेज अगर जीन्स के बीच में ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, पेरेंटल ज्यादा बनेगा. अगर लिंकेज लेस है तो रिकॉम्बिनेंट बनने के चांसेस ज्यादा हैं, हायर हैं, और पेरेंटल बनने के चांसेस बहुत कम. इसको भी मैं यहाँ एरो लगा देती हूँ, हाई एंड लो. ओके, तो इट इज डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन टू जीन्स विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिकॉम्बिनेशन. लेस लिंकेज means high recombinants, less parental. High linkage means less recombinants and high parental. Okay, and the last point of Morgan theory of chromosomal linkage is frequency of crossing over is directly proportional to the distance between them.
दो जीन्स के बीच का डिस्टेंस ही डिटरमाइन करता है कि उनके बीच की क्रॉसिंग ओवर फ्रिक्वेंसी कितनी होगी। अगर जैसे कि हमने अभी पढ़ा ही था, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, अगर दो जीन्स के बीच का डिस्टेंस कम है बहुत तो क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, क्रॉसिंग ओवर की फ्रिक्वेंसी बहुत कम होगी। अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तो क्रॉसिंग ओवर फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है। सो विद द एंड ऑफ ऑल दिस डिस्कशन, मैं क्लियरली अब आपको यहाँ बता देती हूँ, आप पूरा समझ गए होंगे क्या खेल है यहाँ पर। क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स अगर बहुत ज़्यादा लिंक्ड हैं तो वो एक साथ पास हो जाते हैं, दूसरी जनरेशन में कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं बनेगा क्योंकि क्रॉसिंग ओवर ही नहीं हो रहा है, सारा पेरेंटल शो होगा। अगर जीन्स क्रोमोसोम पर काफ़ी दूरी पर है तो मीन्स क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा तो उनके पार्ट्स एक्सचेंज होंगे, पार्ट्स एक्सचेंज होंगे तो जीन एक्सचेंज होंगे, कैरेक्टर एक्सचेंज हो जाएगा, तो रिकॉम्बिनेशन 50% चांस होते हैं कि रिकॉम्बिनेंट ही बने। ठीक है। और पेरेंटल भी 50% बनता है। इट इज़ ओनली पॉसिबल इन द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और उसी से आपके कंप्लीट इनकम्प्लीट लिंकेज निकल कर आए थे। ये तो कंप्लीट लिंकेज के लिए एग्जाम्पल हो जाता है क्योंकि एज इट इज़ पास हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हद तक लिंक्ड हैं ये जीन्स। लेकिन जब मॉर्गन ने वो स्वीट पी प्लांट का रियल रिजल्ट देखा था, उसमें 7:1:1:2 इसका ये रेशो आया था जिसमें बहुत कम रिकॉम्बिनेंट्स थे और पेरेंटल ज़्यादा थे, सिर्फ 1% जो थे वो रिकॉम्बिनेंट थे। ठीक है। इसको इनकम्प्लीट लिंकेज कहा जाता है। सिर्फ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ही 50% रिकॉम्बिनेंट बनने के चांसेस होते हैं। ओके। सो ये पूरा जो टॉपिक है आपका ये एंड हो चुका है, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द नेक्स्ट न्यू टॉपिक विच इज सेक्स डिटर्मिनेशन।